वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लाहौर पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया। मुश्तइल मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे तोड़े। मुकदमा SHO थाना हडियारा की मुतय्यद में दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर एतराज। इजलास में शिरकत से इनकार। नोट में तरमीमी ऑर्डिनेंस और जजेस कमेटी की तश्कील पर सवालात उठा दिए। कहा तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज के चंद घंटों के अंदर ही ये नोटिफाई किया गया। कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया। इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई। कमेटी की तश्कील में मनमानी करके जमहूरी असूलों को नजरअंदाज किया गया। क्यों दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी की तश्कील से हटा दिया गया, ये नहीं बताया गया। क्यों अगले सीनियर तरीन जज को नजरअंदाज करके चौथे सीनियर तरीन जज को कमेटी रुकन नामजद किया गया। ऑर्डिनेंस के बाद भी साबिका कमेटी काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील नौ लाजमी करार नहीं देता। ऑर्डिनेंस आने के बाद ही कमेटी की तश्कील नौ कर दी गई। ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट इजलास बुलाकर फैसला लिया जाए। जब तक फुल कोर्ट इजलास नहीं होता या पुरानी कमेटी बहाल नहीं होती, इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। जस्टिस मंसूर की अदम शिरकत के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का 63 की नजरसानी के समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा आर्टिकल 63 नजरसानी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदूखैल और जस्टिस मजहर आलम मियां खैल भी बेंच में शामिल। ऑडियो लीक कमीशन केस की समाअत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच की सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच में जस्टिस जहजा आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदूखैल और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। केस समाअत तारीख बाद में बताई जाएगी। PTI सियासी जमात कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिम। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। 70 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हकूक वाज़ेह करती तो कंफ्यूजन पैदा ही न होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में PTI के आईनी हकूक वाज़ेह नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था। इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका। वाज़ेह कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। आइन में दिए गए हकूक को कम करने या कदगन लगाने वाले कवानीन का जायजा तंग नजरी से ही लिया जा सकता है। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं सियासी जमात के आईनी हकूक खत्म हो गए। समझने की बहुत कोशिश की। सियासी जमातों के निजाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं? इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI ने दावा किया आजाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने इनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। तफसीली फैसले के बाद नजरसानी गैर मुअस्सर नहीं हुई। आजम नजीर तारड़ कहते हैं आजाद उम्मीदवार का किसी भी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी। एक्ट के मुताबिक एक बार बयान हल्फी देने वाला दोबारा किसी जमात में नहीं जा सकता। PTI को नशिस्तें नहीं मिल सकती। पार्लिमान की कानून साजी अदालती फैसलों से बालातर। पेशावर हाई कोर्ट ने 5 सिफर से इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। आजाद उम्मीदवारों को जीतने के 3 दिन के अंदर किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। इस फैसले में तशरीह नहीं, आइन को रीराइट किया गया। जिन जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखा उसके बारे में सख्ती से अल्फाज लिखे गए। हालिया कानून साजी का जिक्र अदालती फैसलों में होना नहीं चाहिए था। तहरीक इंसाफ, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक ही नहीं थी। किसने मुकदमा किया, क्या इस्तेदाद की, इसको देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन फौरी PTI के 38 MNAs की नोटिफिकेशन जारी करे। कोर कमेटी इजलास के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का मुतालबा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजबूत किया। तमाम सियासी जमातों के दीरीना मुतालबे की तायद की।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन पर फर्द जुर्म। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के खिलाफ ऐसा फैसला नहीं कर सकता। मखसूस नशिस्तें इसी पार्टी को मिलेंगी जिसके उम्मीदवार जीते हैं। इलेक्शन कमीशन किसी का आलाकार बनकर अपनी आजाद हैसियत पर समझौता कर चुका। 28 सितंबर को पिंडी में जलसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। फैसले में कहा गया, पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। पीटीआई ने दावा किया, आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। 14 सितंबर का वजाहती ऑर्डर भी फैसले का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर जारी किया गया। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकैन को नोटिस देना जरूरी नहीं था। जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। मुकम्मल इंसाफ के लिए अदालत की ताकत जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम। इंतखाबी दयानतदारी को कंप्रोमाइज करना जमहूरियत की हैसियत को खतरे में डाल सकता है। जिस अंदाज में दो जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया, साथ ही जजेस बारे राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने का मुतरादिफ है। ज्यादा परेशान कुन बात यह है, जजेस अपनी राय देते हुए हदूद से तजावुज कर गए और दो जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों पर इजलास फिर बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन आज के इजलास में भी कोई फैसला न कर सका। कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक हुए। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला बारे अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन को लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस से भी आगाह किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। इससे पहले बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फोर्ट लियोन वर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के लिए लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जनरल असम्बली इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी का खतरा दुनिया के सामने उजागर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी इदारों में इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इजलास की साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जाती उम्रा पहुंचने पर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक की बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब के दरमियान जामियात के VCs की तैनाती पर महाज ज़राई में शिद्दत। ज़राई के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन ने गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बगैर ही मुख्तलिफ जामियात की VCs का तकर्रुर कर दिया। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला हाउस से मनपसंद VCs के आने वाले तकर्रुरनामों की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। गवर्नर सलीम हैदर ने पार्टी की हाईकमान को वज़ीर आला मरियम नवाज के गैर कानूनी इकदाम से आगाह कर दिया। तर्जुमान गवर्नर के मुताबिक गवर्नर के दस्तखत के बगैर नोटिफिकेशन जारी किए गए। बानी तहरीक इंसाफ पर तोशाखाना 2 केस की FIA में इंक्वायरी का मामला। ABN न्यूज ने बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी तहकीकात और चालान रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI और उनकी अहलिया ने सऊदीया दौरे के दौरान हासिल शुदा गिफ्ट तोशाखाना में जमा नहीं करवाए। बानी तहरीक इंसाफ ने 58 में से 14 तहाइफ की मालियत 3 करोड़ 80 लाख रुपए लगाई। तोशाखाना 2 केस में FIA का सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। FIA के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस सबूत और शवाहिद मौजूद। शवाहिद से वाज़ेह हुआ बानी PTI और
बुशरा बीबी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए। गैर कानूनी जराए और करप्शन से दोनों ने माली फायदा हासिल किया। बानी पीटीआई ने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बेलगरी सेट हासिल किया। अदालत गवाहों को तलब करके ट्रायल आगे बढ़ाए। केस में एफआईए की जानिब से 2 गवाहान का इजाफा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज का कदम। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फैसल जमान का दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, रजिस्ट्रार ऑफिस आइंदा गैर जरूरी एतराजात आयद करने से गुरेज करे।